बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब बच्चों ये जो आई आपके पास डला हुआ है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है, आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इसके 8 पार्ट हैं आपके पास। 8 पार्ट में देखें, ज़रा गौर से देखें बच्चों। हर पार्ट के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि पहला पार्ट है, पहले पार्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है, सेंटर में प्लस आ रहा है, दूसरे पार्ट में भी प्लस आ रहा है, तीसरे पार्ट में बच्चों माइनस है, और चौथे पार्ट में भी क्या आ रहा है, माइनस। इसी तरीके से बच्चों जो फिफ्थ पार्ट आपके सामने डला हुआ है इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। और यहाँ पर भी छठे पार्ट में भी कुछ नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई। और सातवें पार्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है, डिवाइड। और आठवें पार्ट में भी क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो आपने बच्चों ये 8 पार्ट करने हैं, ठीक है। पेपर में कोई एक पार्ट आता है और इस 8 पार्ट में से 4 पार्ट आपके पास क्या हैं, जो दो दो पार्ट्स एक तरह के हैं, मतलब प्लस वाले 2 हैं, माइनस वाले 2, मल्टीप्लाई वाले 2 और डिवाइड वाले 2। अब आपने ये जो है 8 के 8 पार्ट्स का मेथड समझना है कि हमने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट पार्ट में आपके सामने ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो समझना है सिर्फ आपने, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। देखें फर्स्ट पार्ट में हमने ये जो फर्स्ट वाला कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 अयोटा, इसको हमने इसी तरीके से लिख लेना था। क्या इसको हमने लिख लेना था 2 + 5 अयोटा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये ब्रैकेट हमने क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमारे पास अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। अगर ब्रैकेट के बाहर बच्चों क्या हो, माइनस हो, तो आपने अंदर के साइन को क्या कर देना है, रिमूव, चेंज कर देना है। अगर प्लस होगा तो अंदर के साइन को आपने चेंज करके माइनस लिखना है। ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, मैं आपको यहाँ पर करके चेक करवाता हूँ। देखिए तो ब्रैकेट को रिमूव करें तो क्या आएगा, प्लस बाहर है तो अंदर के साइन आपने चेंज नहीं करने, तो 3 - z अयोटा को आपने इसी तरह लिख देना जो साइन अंदर ब्रैकेट में मौजूद है। प्लस का 3 मौजूद है तो प्लस का 3 माइनस आगे z अयोटा मौजूद है, ये z अयोटा आ गया, ठीक है बच्चों। अब देख उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने वो वाले नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा उनको इकट्ठा लिख लेना है। कौन सा नंबर है वो, एक ये 2 है जिसके साथ आयोटा नहीं है, एक ये 3 है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। देखिए 2 और +3, तो मैंने ये इकट्ठा करके डायरेक्ट लिख दिया 2 + 3। मैंने ये स्टेप नहीं किया था, डायरेक्ट किया होता, ठीक है। उसके बाद आयोटा वाले नंबर कौन सा है बच्चों, एक +5 अयोटा है, एक -z अयोटा है, तो बाहर आपने प्लस ही लिखना है और साथ ये नंबर्स के हैं +5 अयोटा और -z अयोटा, ये आपने ब्रैकेट में ये नंबर्स लिख दिए। गॉट इट। तो इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा। तो आप डायरेक्ट करना चाहें 2 + 3 डायरेक्ट कर लें और 5 अयोटा -z अयोटा डायरेक्ट लिख लें, तब भी कोई इशू नहीं। आप इसको इस तरीके से पहले ये स्टेप लिखे फिर ये करें, तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको डिटेल में एक एक स्टेप समझ आता है। तो ये मैंने साथ, इसके बाद ये स्टेप आना है, ये मैंने स्टेप लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये वाला स्टेप है 2 और +3 इकट्ठा लिख दें। उसके बाद +5 अयोटा -z अयोटा ये आ गया। अब 2 + 3 बच्चों कितना होता है, 5। और यहाँ से बच्चों ये आपस में माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि ये 5 है, ये z है। अगर ये नंबर होता ना तो फिर तो हम माइनस कर देते। तो ये एक अल्फ़ाबेट है, तो 5 - z, और दोनों में अयोटा बच्चों नज़र आ रहा है आपको कॉमन है, यहाँ पर भी अयोटा है, यहाँ पर भी अयोटा। तो ये अयोटा दोनों अयोटा में से हम क्या कर लेंगे, अयोटा को बाहर लिख देंगे बच्चों। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये यहाँ से जब अयोटा ये बाहर चला गया 5 रह गया, ये 5 आ गया, माइनस की जगह ये माइनस, यहाँ से अयोटा आपने बाहर निकाला, यहाँ क्या रह गया, z रह गया, तो माइनस, ये -z, तो ये -z, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास बच्चों इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। गॉट इट। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें, वो भी प्लस वाला है, इसमें भी आप डायरेक्ट बेशक कर लें। 16 + 9 आप इकट्ठा लिख दें। उसके बाद बाहर आपने प्लस ही लिखना है, यहाँ पर अयोटा वाला कौन सा वैल्यू है, -3 अयोटा, -3 अयोटा यहाँ लिख दें, और +2 अयोटा आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। अगर ये स्टेप नहीं समझ आया तो इसके आगे मैं इसका जो इससे प्रीवियस स्टेप है वो करके चेक करवा देता हूँ। देखें पहले 16 -3 अयोटा को बच्चों इसी तरह लिख लो। उसके बाद प्लस है तो प्लस आगे जो आगे रकम लिखी हुई है उसकी साइन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर 9 के साथ क्या आ रहा है, कोई साइन नहीं है प्लस, तो हम +9 ही लिखेंगे, और +2 अयोटा ये हम +2 अयोटा ही लिखेंगे। गॉट इट। अब इसके बाद क्या होगा, देखें इसके बाद ये आपके पास 16 बगैर अयोटा वाला और 9 बगैर अयोटा वाला, तो इन दोनों को आपने इकट्ठा लिख देना, 16 + 9। तो ये मैंने 16 + 9 ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर आपने प्लस ही लिखना है। उसके बाद अयोटा वाला क्या है, -3 अयोटा, तो ये -3 अयोटा ब्रैकेट में लिख लें, -3 अयोटा और +2 अयोटा ये आपने ब्रैकेट में लिख लिया। ये चीज़ आ क्लियर है बच्चों भी। अब देखें 16 और 9 प्लस करें कितना आता है आपके पास, 25। उसके बाद -3 अयोटा और +2 अयोटा बच्चों करें तो क्या बचता है आपके पास, इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास आता है -3 में से 2 निकाले 1 अयोटा आता है, और साइन बड़ी वाली वाला माइनस का आता है। तो प्लस के बाद क्या आना था, ब्रैकेट में आना था -1 अयोटा, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, और 1 अयोटा, ये खाली अयोटा लिखें या 1 अयोटा लिखें एक ही बात है। तो ये मैंने
1 आयोटा लिख दिया। यू गॉट इट बच्चों। मैंने ये डायरेक्ट किए हुए हैं, मैं इसी पे से आपको समझा रहा हूँ, वरना डिटेल में एक एक स्टेप जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला थर्ड पार्ट है, ये मैं आपको डिटेल में करके चेक करवाता हूँ। देखें किस तरीके से होगा। आपने पहले 9 - 2 आयोटा को इसी तरह लिख लेना। देखें 9 - 2 आयोटा। ठीक है बच्चों। उसके बाद माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, हमने उसके साइन क्या कर देने, चेंज कर देने। तो उसके साइन अब चेंज करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन के साथ 7 के साथ प्लस आ रहा है, तो साइन चेंज करेंगे 7 माइनस का हो जाएगा। यहाँ 3 आयोटा के साथ बच्चों माइनस आ रहा है, तो हम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। ये साइन हमने क्यों चेंज दिए, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर क्या था, माइनस आ रहा था। जब ब्रैकेट से बाहर माइनस होगा तो आगे जितनी रकमें लिखी होंगी हम उसके साइन चेंज कर देंगे। गॉट इट बच्चों। इसके बाद देखें ये 9, ये -7 और क्या लिखना है, -2 आयोटा और ये प्लस का 3 आयोटा, ये हमने लिखी है। गॉट इट। अब 9 में से 7 निकाले बच्चों, कितना बचता है 2 और +3 आयोटा -2 आयोटा, 3 में से 2 आयोटा माइनस करें कितना बचता है 1 आयोटा। ये 1 आयोटा आ गया और साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है प्लस का, तो 2 + 1 आयोटा। ये मैंने डिटेल से कर दिया, ये मैंने डायरेक्ट किया, तो ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से इसका 4 पार्ट है, ये आपके सामने मैंने किया हुआ, इसको भी मैं डिटेल से आपके सामने कर देता हूँ। देखें 11 + 9 आयोटा, ये आ गया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंदर की वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे। +9 है तो क्या हो जाएगा -9, -7 आयोटा, ये क्या हो जाएगा +7 आयोटा। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, बगैर आयोटा वाले नंबर यानी कि रियल नंबर को, जो रियल पार्ट आ रहा है उसको इकट्ठा लिखना है। 11 वो नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है और यहाँ -9 है। उसके बाद आयोटा वाले नंबर्स को एक तरफ इकट्ठा लिख लेना है, +9 आयोटा और बच्चों ये +7 आयोटा। अब देखिए 11 में से 9 निकाले, आपके पास कितना बचता है 2 और +9 आयोटा और +7 आयोटा दोनों को प्लस करें बच्चों, तो 9 और 7 कितने होते हैं 16, तो 16 आयोटा आ गया और साइन बड़ी वैल्यू वाला जो आ गया प्लस, बड़ी वैल्यू 9 है, 9 के साथ प्लस है तो प्लस है। तो ये आपके पास बच्चों इसका क्या निकला है, आंसर आ गया। गॉट इट। अगर इस पार्ट में से कोई, इन पार्ट्स में से कोई नहीं समझ आया तो आप कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गए बच्चों आपके 4 पार्ट, जिसमें था क्या प्लस बीच में था या माइनस बीच में था। तो प्लस हटाएंगे, डायरेक्ट कर लेना है, वैल्यूज इसी तरह लिखनी है। माइनस को जब रिमूव करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो माइनस के बाद अंदर के साइन चेंज करेंगे और रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो प्लस माइनस वाला हो गया। गॉट इट। अब आते हैं इसके मल्टीप्लाई पे और डिवाइड वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई वाले लिखे हुए, देखें मल्टीप्लाई किस तरह करवाना है। पहले बच्चों ये 3 है +4 आयोटा और साथ ये 2 ब्रैकेट हैं, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है ना, कोई साइन नहीं है बीच में 2 ब्रैकेटों के, इसका मतलब वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने क्या करना है, पहले ये 3 लिख लेना है, इस 3 को आपने इस पूरी के साथ लिख देना है। 3 मतलब इस 3 को आपने इस पूरी से मल्टीप्लाई करवा देना, तो 3 × 2 - 3 आयोटा ये लिख दिया। उसके बाद प्लस का 4 आयोटा बच्चों, ये जो प्लस का 4 आयोटा ये लिखना है आपने। उसके बाद इस 4 आयोटा को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, तो 4 आयोटा ब्रैकेट 2 - 3 आयोटा। गॉट इट बच्चों। तो ये आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × 2 = 6, 3 - 3 = -9, साथ ये आयोटा इसी तरह आ गया। आगे प्लस जार, यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो 4 × 2 = 8 होता है और ये आयोटा ये आ गया। गॉट इट। अब देखें +4 आयोटा को बच्चों -3 आयोटा से मल्टीप्लाई कराना है, तो +4 को जब -3 से करवाएंगे माइनस का 12 आ जाएगा, ये -12 आ गया। आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 2 यानी कि आयोटा स्क्वायर। गॉट इट बच्चों। अब ये 6 इसी तरह, -9 आयोटा +8 आयोटा, ये आयोटा वाले हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं आपस में, प्लस माइनस इनको कर सकते हैं। तो देखें माइनस का 9 आयोटा और ये प्लस का 8 आयोटा, माइनस के 9 में से प्लस का 8 निकालें तो कितना बचता है, 1 बचता है और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, तो माइनस का 1 और ये आयोटा दोनों में आ रहा है, तो ये माइनस का 1 आयोटा ये हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब माइनस ये 12, इसी तरह आयोटा की पावर 2 क्या होती है, ये याद रखें, आयोटा की पावर 2 होती है -1, ये हमने याद रखना है। आयोटा की 2 यानी आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -12 इसी तरह इस आयोटा की पावर 2 की जगह मैंने क्या लगा दिया, -1, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों, क्योंकि 12 और आयोटा स्क्वायर आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने -12 लिख के आयोटा स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाई करवा दिया। गॉट इट। सेम था बच्चों यहाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें +6 इसी तरह, -1 आयोटा लिखें या खाली माइनस आयोटा लिखें, एक ही बात है, क्योंकि माइनस आयोटा लिखा हो इसका यही मतलब है ना कि एक सिंगल आयोटा लिखा हो। ठीक है, अगर खाली आयोटा लिखा इसका मतलब सिंगल आयोटा, तो -1 आयोटा लिखें या फिर माइनस आयोटा लिखें, एक ही बात है। तो मैंने -1 रिमूव करके खाली माइनस आयोटा लिखा। माइनस माइनस और मल्टीप्लाई करें बच्चों क्या आता है, +12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 12। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का 12 है और यहाँ पर प्लस का 6, कोई साइन नहीं है तो प्लस का 6, तो 12 + 6 करें 18 और ये माइनस का आयोटा, तो 18 माइनस आयोटा, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। गॉट इट। अब इसका 6 पार्ट भी बच्चों सेम इसी तरह मल्टीप्लाई वाला है,
ये भी जो है वो मैं करवा देता हूँ। देखें, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, ये स्टेप छोड़ना चाहते हैं, तो डायरेक्ट भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। पहले डायरेक्ट में फिर क्या आएगा, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा, फिर ये स्टेप आप ना लिखें। डायरेक्ट किस तरह होगा, देखें 5 को पहले इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करें, इस 5 को इस 3 से भी और इस 4 आयोटा से भी, तो ये 2 नंबर बनेंगे ये वाले। देखिए 5 3 15, 5 माइनस 4 दा -20, ये आयोटा भी है तो -20 आयोटा। उसके बाद इस -2 आयोटा को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 नंबर बनेंगे। तो -2 आयोटा को 3 से किया -6 आयोटा, -2 3 -6, साथ ये आयोटा आ गया। -2 आयोटा को बच्चों -4 आयोटा से करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 4 8 और आयोटा को आयोटा स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, 2 4 8, आयोटा को आयोटा स्क्वायर तो आयोटा की पावर 2। क्लियर है बच्चों। तो 2 आयोटा को जब 4 आयोटा स्क्वायर तो 2 4 8 और आयोटा 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 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो ये स्टेप डायरेक्ट बन जाता है। अगर डायरेक्ट नहीं समझ आती तो वो जो ये इस क्वेश्चन में मेथड किया वो भी कर सकते हैं कि इस 5 को पहले इसके साथ इकट्ठा लिख दें यूँ करके, फिर -2 आयोटा को इसके साथ इकट्ठा लिख दें, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सा मेथड आपको आसान लगे। गॉट इट बच्चों। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसमें देखें जो रियल पार्ट है उसको हमने रियल के साथ करना है। रियल से मुराद है बच्चों जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो 15 वो नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो 15 को इसी तरह लिख दें। आयोटा वाले कौन से हैं, ये माइनस का 12 आयोटा और माइनस का 6, माइनस सॉरी 20, -20 और -6, माइनस माइनस प्लस, तो 20 में 6 प्लस करें 26, आयोटा दोनों से कॉमन निकाल के लिख दें तो माइनस का 26, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का क्या आता है माइनस आता है। गॉट इट। +8 इसी तरह आयोटा की पावर 2 अभी हमने यहाँ पढ़ा क्या होता है -1, तो आयोटा की 2 की जगह लगा दिया क्या -1। +15 इसी तरह बच्चों। अब उसके बाद -1 था ना, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, माइनस प्लस -8 1 8, तो -8 यहाँ आना था, मैंने पहले लिख दिया रियल वाले के साथ। तो 15 इसी तरह -8 यहाँ आ गया, 8 को -1 से किया -8 यहाँ आ गया और माइनस का 26 आयोटा यहाँ आ गया। गॉट इट। 15 में से 8 निकाले 7 होते हैं और माइनस का 26 होता, तो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ गया। गॉट इट। अब बच्चों रह गया हमारे पास डिवीजन वाले पार्ट्स के जिसमें दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखें आपने छोटी क्लासेस में बच्चों पढ़ा होगा कि अगर 2 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हो तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3, तो ये जो राइट तरफ नंबर होता है ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, इसके डिवीजन में आ जाता है। तो सेम काम बच्चों हम यहाँ पर करेंगे। ये कम्प्लेक्स नंबर है, फिर डिवीजन का साइन है, फिर एक कम्प्लेक्स नंबर, तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने इसी तरह लिख दिया 3 - 5 आयोटा। डिवीजन के साइन को हमने ये डिवीजन में चेंज करके ये जो राइट पे लिखा हुआ था 2 - 4 आयोटा, इसको 2 - 4 आयोटा लिख दिया। गॉट इट बच्चों। अब बच्चों याद रखो कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वो होती है z = a + b आयोटा। इसकी अगर आप और करें तो उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इट मीन्स कि डिवीजन में कम्प्लेक्स नंबर में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो अब देखें ये नंबर जो डिवाइड हो रहा है इसके नीचे तो आयोटा भी आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस आयोटा को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो किस तरह हम ख़त्म करेंगे कि जो नीचे आपके पास वैल्यू लिखी होगी, जो भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा, हमने उसमें आयोटा का साइन चेंज करके, यहाँ आयोटा के साथ जो साइन आ रहा है ना, ये वाला साइन, ये साइन हमने चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना उन्हीं नंबर से, नंबर नहीं चेंज करने हैं। नंबर 2 है और 4 आयोटा, नंबर वही लिखेंगे, देखें 2 और 4 आयोटा, नीचे भी 2 और 4 आयोटा, सिर्फ यहाँ जो साइन होगा उसका साइन चेंज करना है। अगर यहाँ नीचे माइनस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर भी प्लस से, नीचे से प्लस से, और अगर यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे इस पार्ट में देखिए 8 में नीचे माइनस है तो इसमें भी हमने क्या किया, 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, ठीक है कि। और इसका जो हम साइन चेंज करते हैं ना बच्चों, तो इसको हम कहते हैं इसका कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। मिसाल के तौर पर ये है ना, फॉर एग्जांपल जी आपके पास है, यही वाला ले लें 2 - 4 आयोटा, तो जी का आ गया 2 - 4 आयोटा। तो बच्चों इसका कॉन्जुगेट के लिए हम क्या अलामत यूज़ करते हैं, जी के ऊपर ये डैश यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आगे एक्सरसाइजेज में आएगा जी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हम जी के ऊपर डैश यूज़ करेंगे और आयोटा का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो बाकी कोई नंबर नहीं छेड़ते। तो 2 इसी तरह -4 आयोटा को हम लिख देते हैं +4 आयोटा, तो ये 2 + 4 आयोटा क्या बन जाता है, जी का कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट। तो आपने क्या करना है, जब डिवीजन में कम्प्लेक्स नंबर आएगा बच्चों, तो आपने इस कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने के लिए उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। गॉट इट। अब देखें हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 + 4 आयोटा से डिवाइड भी करवा दिया, लिख दिया। अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें पहले मैं इस 3 को बच्चों इस पूरी से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 3 × 2 + 4 आयोटा, तो मैंने ये लिख दिया 3 ब्रैकेट 2 + 4 आयोटा। उसके बाद क्या आ रहा था, -5 आयोटा बच्चों, तो इस -5 आयोटा को मैंने 2 + 4 आयोटा से करवाना है, तो -5 आयोटा लिख के ब्रैकेट में लिख दे 2 + 4 आयोटा। गॉट इट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों।
और नीचे डिवीजन में देखें 2 माइनस 4 आयोटा है और 2 प्लस 4 आयोटा है। तो यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला लग सकता है बच्चों, क्या ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी हो, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा क्या फार्मूला होता है, ए की 2 माइनस बी की 2। तो अगर कंसिडर करें इसको, 2 को देखें कंपेयर करें, ये ए आ जाएगा, ये 4 आयोटा बी, इसी तरह ये ए आ जाएगा, ये 4 आयोटा बी। तो 2 माइनस 4 आयोटा यानी ए माइनस बी, 2 प्लस 4 आयोटा यानी ए प्लस बी। तो क्या फार्मूला क्लोज होगा, ए की 2 माइनस बी की 2। तो ये देखें ए की 2 माइनस बी की 2, ए क्या हमने लिया हुआ यहाँ पर 2 लिया हुआ, तो यहाँ आ गया 2, ए की 2 यानी 2 की 2 माइनस ये फार्मूले वाला, ये माइनस, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, बी की 2 आएगा। तो ये ब्रैकेट में हमने बी लिखा और ऊपर पावर ये 2 लिख दी। बी क्या हमारे पास याद है कि बी क्या आ रहा है 4 आयोटा, ये बी आ रहा है, तो बी की जगह हमने क्या लिख दिया 4 आयोटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो ये जो 3 आपके पास आ रहा है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 ज़ार बच्चों के आ गया 6, और 3 को 4 से करवाएं तो 3 4 ज़ार 12 और 7 आयोटा 12 आयोटा आ गया। इसके बाद माइनस 5 आयोटा को 2 से करवाएं तो माइनस 5 2 ज़ार माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, और 7 ये आयोटा तो माइनस का 10 आयोटा। और माइनस 5 को जब 4 से करवाएं प्लस के 4 से, तो माइनस 5 4 ज़ार माइनस 20 आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 20 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे देखें, इसके जो डिवीजन के अंदर आ रहा है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस, इसी तरह 4 का स्क्वायर बच्चों 16, आयोटा का जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 2। मतलब इसका क्या बनना था आपके पास, जब स्क्वायर ओपन करें तो 4 का स्क्वायर आना था 16, आयोटा का स्क्वायर क्या आना था आयोटा की पावर 2। तो मैंने 16 इसी तरह लिख दिया, आयोटा की 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया -1 लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो 6 इसी तरह 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, 12 आयोटा में से 10 आयोटा माइनस करें तो कितने आयोटा बचते हैं, ये आयोटा वाला है ये भी आयोटा, तो 12 में से 10 निकाले 2 आयोटा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा। साइन बड़ी वैल्यू वाला 12 के साथ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि 12 बड़ा है तो यहाँ पर 2 आयोटा के साथ साइन क्या आ गया प्लस। -20 इसी तरह आयोटा के 2 की जगह मैंने क्या लगा दिया, ये -1 लगा दिया। ओके बच्चों, और नीचे 4 इसी तरह माइनस माइनस ज़ार प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 16 हो गया। अब ये स्टेप आ गया हमारे पास। अब इसको देखें किस तरह सॉल्व करना है। ये प्लस का 6 बच्चों इसी तरह आ गया। अब माइनस माइनस प्लस 20 1 ज़ार 20, तो इसको करने से क्या बनेगा, प्लस का 20 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 1 ज़ार 20, तो प्लस का 20 मैं ये पहले लिख देता हूँ और प्लस का 2 आयोटा ये मैंने बाद में लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। और नीचे देखें डिवाइड में 16 प्लस 4 कितना होता है 20, तो ये स्टेप आ गया। अब मजीद इसको देखें, 20 प्लस 60 करें तो आंसर आता है 26 और 2 आयोटा, इसी तरह नीचे डिवाइड में क्या आ रहा है 20। अब बच्चों आपके पास एलसीएम ब्रेक करने का मेथड होता है क्या, कि ये जो नीचे होल के नीचे ये 20 लिखा हुआ है, इस 20 को ये 26 के नीचे अलग से लिख दें, और यहाँ पर 2 आयोटा जो आ रहा है इसके नीचे अलग से लिख दें। हम इसको बोलते हैं एलसीएम ब्रेक करना। तो 20 को 26 के नीचे लिखा, ये आ गया, प्लस है तो प्लस लिखे, अगर यहाँ माइनस होता तो भी हम यही काम करते माइनस ही लिखते, और इस 20 को इस 2 आयोटा के हमने नीचे लिख दिया, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। यहाँ तक क्लियर। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, देखिए दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 13 ज़ार 20 और 2 10 ज़ार, तो 13/10 बच गया, ये आ गया, प्लस की जगह प्लस 2 1 ज़ार 2 2 10 ज़ार 20, तो 1/10 आयोटा, तो 1/10। तो ये आपके पास बच्चों इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। गॉट इट। सेम इसी तरीके से बच्चों ये मैंने ये 8 पार्ट किया हुआ है, देखें 8 पार्ट में किस तरीके से किया हुआ है, सेम वही मेथड है जो हमने 7 में यूज़ किया, ये वाला 7 सेम इसमें 8 में यही काम किया कि जो राइट में लिखा हुआ है 6 - 3 आयोटा, इसको मैं डिवाइड में लेके आऊँ, उसके बाद इसके कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, 6 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 6 + 3 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को पहले इस पूरी के साथ लिख दें, उसके बाद 2 आयोटा को इस पूरी के साथ लिख दें, 2 आयोटा को इस पूरी, और नीचे a - b a + b फार्मूला भी पड़ा क्या, a की 2 - b की 2, ये लगा दी। यहाँ तक ओके हो गया। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आता है, 5 6 ज़ार 30, 5 3 ज़ार 15 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा का 6 से करवाएं तो 2 6 ज़ार 12 आयोटा, प्लस प्लस ज़ार प्लस 2 3 ज़ार 6 आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर, और नीचे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बच्चों, और आयोटा की 2 क्या हो जाएगी -1। यहाँ तक ओके है बच्चों। अब उसके बाद देख लें ये 30 इसी तरह आ गया, ये आयोटा वाले दोनों, प्लस का 12 आयोटा प्लस का 15 आयोटा, दोनों को प्लस करें, 15 और 12 कितने होते हैं 27, तो प्लस का 27 आयोटा आ गया, प्लस 6 आना था, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये 6 मल्टीप्लाई -1 करें तो माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ार 6, तो ये आ गया। यहाँ तक ओके। और नीचे देखें 36 और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और 9 1 ज़ार 9, तो ये आपके पास ये स्टेप क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें प्लस का 30 है माइनस का 6 है, 30 में से 6 निकालें बच्चों आता है 24, प्लस 27 आयोटा को हमने इसी तरह लिख दिया ये, और नीचे 36 + 9 करें तो 45। अब फिर से बच्चों ये लास्ट वाला काम आ गया कि 45 जो है वो दोनों के नीचे आ रहा है, किस दोनों के नीचे, ये 24 के नीचे भी और
27 आयोटा के नीचे भी, तो ये इकट्ठा आ रहा है, इकट्ठा बटा लगा हुआ है, इकट्ठा ये डिवीजन का साइन है। इस 45 को इस 24 के नीचे अलग लिख दें, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन इसी तरह आ जाएगा, इस 45 को 27 आयोटा के नीचे अलग से लिख दें। अब ये दोनों आपके पास कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे, और ये भी ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं किस पे, 3 के टेबल पे। तो देखें 3 8s are 24, 3 15s are 45, तो 8/15 ये आ गया, प्लस इसी तरह ये भी 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 3 9s are 27, 3 15s are 45, तो 9/15 ये 9 ये 15 आयोटा, तो 9/15 आयोटा ये आपके पास आंसर आ गया। गॉट इट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट एडिटिव इनवर्स। आपने एडिटिव इनवर्स लिखना है इन कम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं। हमने इसको z से ही लेट करना है क्योंकि z जो है बच्चों वो कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, ठीक है। तो z के अलावा हमने कुछ और नंबर लेट नहीं करना, कोई और अल्फ़ाबेट यहाँ पर हमने सपोज नहीं करना। तो हम कहते हैं कि लेट z इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा। जब बच्चों हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि हमने दिए हुए क्वेश्चन में हर नंबर का जो साइन है वो क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पर प्लस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ पर 2 आयोटा का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास क्या निकला है, AI स्टैंड फॉर एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया बच्चों। एडिटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट में डिफरेंस जहन में रखना है आप लोगों ने कि अगर बच्चों आपके पास फॉर एग्जांपल z है 2 + 3 आयोटा और आपको कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट लो, तो कॉन्जुगेट के क्या मतलब है, z के ऊपर ये लाइन, और z लाइन का मतलब क्या है कि हमने आयोटा का सिर्फ साइन चेंज करना है। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2, इसी तरह आयोटा का साइन चेंज करें -2 - 3 आयोटा, तो ये z का कॉन्जुगेट होगा। अगर आपको कहा जाए कि z का एडिटिव इनवर्स लो, तो z का एडिटिव इनवर्स वो किसको जाहिर करेंगे, हम उसका z की वैल्यू, z का साइन चेंज करेंगे, वो -z बनेगा, और इसमें हर वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। +2 की जगह हो जाएगा -2, और +3 आयोटा की जगह हो जाएगा -3 आयोटा। गॉट इट बच्चों। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर जो आ रहा होता है उसके हर वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस लगा देना है, अगर माइनस है तो प्लस। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, 4 - 3 आयोटा, इसको हमने z के इक्वल लेट कर लिया, z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा, साइन चेंज करें तो एडिटिव इनवर्स क्या निकल आएगा, +4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, -4, और -3 आयोटा है तो -3 आयोटा का साइन चेंज करेंगे, माइनस का साइन चेंज होगी, क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। गॉट इट। सेम काम थर्ड पार्ट में, प्लस का 5 था और माइनस का 7 आयोटा था, तो इसका हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस के 5 को लिख दिया माइनस का 5, माइनस के 7 को लिख दिया प्लस का 7, 7 ये आयोटा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स निकला है। और इसी तरीके से इसका 4 पार्ट अगर आप देखें तो ये मैंने किया हुआ आपके सामने, तो -2/3 + 5/4 आयोटा है, इसको हमने z के इक्वल लेट कर लेना है, लेट z इक्वल्स टू -2/3 + 5/4 आयोटा। जब आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करना है, साइन चेंज करना है हर वैल्यू का। 2/3 के साथ यहाँ साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है बच्चों, तो आपने लगा देना प्लस। यहाँ पर 5/4 के साथ क्या साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आपने लगा देना -5/4 आयोटा। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स निकला है। कोई मुश्किल था बच्चों। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास यहाँ पर कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ये आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इसमें ना बच्चों 2 मेथड हैं, ठीक है। 2 मेथड मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो जो मेथड आप लोगों को आसान लगे आप दोनों में से वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड है बच्चों फार्मूला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आप लोग निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। a/a² + b², कॉमा -b/a² + b², ये ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला बच्चों जो है ये बड़ी क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो क्वेश्चन होते हैं एडिटिव इनवर्स के, वहाँ पर इस फार्मूले से सॉल्व किया जाता है। तो आप चाहे इस फार्मूले से सॉल्व करें, चाहे जो दूसरा मेथड डायरेक्ट वाला है उससे सॉल्व करें, तो दोनों तरीके जो है वो ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, जो मेथड आपको आसान लगे आप वो वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड से क्वेश्चन करवा दूंगा, जो आपको आसान लगे आपने वो वाला मेथड फॉलो कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फार्मूले से समझा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा, इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू a + b आयोटा, ठीक है। और z हमें दिया हुआ क्या है, 4 + 5 आयोटा दिया हुआ, तो z इक्वल टू 4 + 5 आयोटा ये दिया हुआ था, उसने हमें ये सवाल दिया हुआ था, हमने खुद से लिख लिया z इक्वल्स टू a + b आयोटा। अब बच्चों दोनों को कंपेयर करें, z के इक्वल आ गया, a किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल, और प्लस की जगह प्लस, b किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल।
तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास 4 और बी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ए डिवाइडेड बाई ए की टू प्लस बी की टू कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए की टू प्लस बी की टू ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला दूसरे वाला, ठीक है, ये फार्मूला। अब इसमें आपने ए एंड बी की जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर निकल आएगा। देखिए किस तरह, तो ऊपर आ रहा है ए की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 4 दी हुई है, तो ए की जगह बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ए की टू, ए की जगह 4 आ जाएगा तो 4 की 2 आ जाएगा, प्लस की जगह ये प्लस आ गया, बी की 2, बी क्या दिया हुआ 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 5 आ जाएगा और ऊपर 2 पावर है तो ये 2 आ जाएगी। ये वाला कोमा आपने इसी तरह लगा दिया, ब्रैकेट बी है, उसके बाद माइनस बी आ रहा है तो ये माइनस बच्चों इसी तरह आ गया। बी की जगह बी की वैल्यू, बी की क्या वैल्यू दी हुई है आपके सामने 5 दी हुआ है, तो यहाँ देख लें ये बी की वैल्यू मैंने 5 लगा दी, ये माइनस की जगह माइनस, बी की जगह मैंने 5 लगा दिया। डिवाइडेड बाई का साइन डिवाइडेड बाई इसी तरह लगा दिया, और ए की 2, ए क्या दिया हुआ 4 तो 4 की 2 प्लस बी क्या दिया हुआ 5, 5 की 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। गॉट इट बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल आएगा। देखिए किस तरह, ऊपर 4 बच्चों इसी तरह आ गया, नीचे 4 की पावर 2 होता है 16, 5 की पावर 2 होता है 25, 4 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 की पावर 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 25। कोमा की जगह ये कोमा इसी तरह आपने लिख लेना है, उसके बाद -5 है तो -5 इसी तरह ऊपर आ जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आपने इसी तरह लिख लिया। गॉट इट। अब नीचे डिनोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ऊपर 4 आ गया, नीचे 16 प्लस 25 कितना होता है 41, ये 41 आ गया, कोमे की जगह कोमा -5 इसी तरह आ गया, और 16 प्लस 25 करें तो 41, ये आपके पास आंसर निकला है। लेकिन ये आपके पास बच्चों ब्रैकेट की फॉर्म में है। जब भी याद रखें कम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट की फॉर्म में होता है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं ए कोमा बी, और अगर हम इसको ओपन करें कम्प्लेक्स नंबर को तो वो किस तरह ओपन होता है, पहला इसी तरह ओपन हो जाता है और दूसरे नंबर के साथ जो साइन होता है, कोई साइन नहीं है प्लस, वो लिख के और अगले नंबर के साथ आयोटा लगा देते हैं। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने ब्रैकेट फॉर्म में ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आपने ओपन किस तरह करना है, 4/41 को आपने इसी तरह लिख देना है, यहाँ जो साइन होगा माइनस हो तो माइनस लिख देना है, प्लस कोई साइन नहीं हो तो प्लस लिख देना है, ये पूरी वैल्यू उसी तरह लिख देनी है -5/41 और साथ खुद से आयोटा लगा देना है। तो ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स MI निकल आया। गॉट इट। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं इसके बाद दूसरा पार्ट, ये देखें मैंने दूसरे पार्ट को दूसरे मेथड से करवाया हुआ है जो आपकी बुक में 10th क्लास की बुक में आपको यूज़ कर रहा है, ठीक है, दोनों मेथड ठीक है। अब ये मैं दूसरे वाला मेथड करवाना, जो बुक वाला वो समझ लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हमने z लेट कर लिया, लेट z इक्वल्स टू 6 + 2 आयोटा आ गया। अब हमने क्या निकालना था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, तो आपने क्या लेनी है, पावर दोनों पे -1 ले लेनी है। इधर भी z के ऊपर पावर ले लें -1, इधर भी 6 + 2 आयोटा, तो होल के ऊपर 6 + 2 आयोटा ब्रैकेट लगा के होल के ऊपर पावर क्या ले लें -1। अब बच्चों ये z के ऊपर -1 ये इसी तरह लिख दें, इक्वल्स टू इसी तरह लिख दें। अब ये नंबर जिसके ऊपर पावर -1 आ रही है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा ऊपर से नीचे आएगा तो अपना पावर का साइन चेंज करेगा। आप लोगों को पता है जब भी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएं यानी ऊपर से नीचे वैल्यूज़ को लेके आएँ तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये 6 + 2 आयोटा ऊपर पावर लिखी हुई है -1, और जब ये इसके नीचे कुछ नहीं है ना 1 है, तो जब ये यहाँ से नीचे 1 के साथ चला जाएगा, मतलब ये इससे इस स्टेप में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे जब ये आएगा तो 6 + 2 आयोटा होल पावर -1 की जगह क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो पावर +1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो z की पावर -1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6 + 2 आयोटा आ गया। क्लियर। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए z की पावर -1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6 + 2 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया क्या करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं। तो 6 + 2 आयोटा का बच्चों कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज करें वो कॉन्जुगेट होता है। तो 6 - 2 आयोटा ये आपके पास 6 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट है। तो हमने इससे डिवाइड भी करवा दिया और इसी से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है। गॉट इट। तो मैंने 6 + 2 आयोटा को 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया। अब एक लेफ्ट तरफ ये z की पावर -1 इसी तरह लिखी रहने दें, और राइट तरफ ये हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखें ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, 6 - 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों आपके पास आ गया 6 - 2 आयोटा, और नीचे a + b a - b फार्मूला क्लोज हो गया, क्या a की 2, यहाँ पर ये क्या बन रहा है 6, तो a की 2 लेके आएगा 36। उसके बाद a + b a - b फार्मूला क्या क्लोज होता है, a की 2 - b की 2, तो बीच में फार्मूले का आ गया -b की 2, b क्या आ रहा है आपके पास 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर आएगा 4, आयोटा की 2 लें -1 आ कर। अगर ये आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको यहाँ पर लिख के चेक करवा देता हूँ। देखें ये a, इसको कंसिडर करें a, इसको कंसिडर करें b,
इसको कंसिडर करें a और इसको कंसिडर करें b, तो ये प्लस है तो a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये चीज़ आ गई। ये दो a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्लोज क्या होगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा a की 2 और माइनस बी की 2। अब देखें a क्या हमें दिया हुआ है यहाँ पर 6 लिया हुआ है, तो ये 6 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, माइनस b हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर b 2 आयोटा लिया हुआ, तो 2 आयोटा ओल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए बच्चों 6 का स्क्वायर, ये ब्लैक से मैं लिखा हुआ क्या होता है 36, माइनस इसी तरह 2 का स्क्वायर ओपन करें 4 लिखा हुआ मैंने ब्लैक से, आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था। तो आप पहले ये स्टेप करके फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ऊपर 6 माइनस 2 आयोटा ये जो लिखा हुआ बच्चों, ये हमने इसी तरह लिख लेना है 6 माइनस 2 आयोटा, और नीचे आगे बाद 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 36 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 4, ये चीज़ आ गई। तो ये स्टेप बन गया ये वाला। क्लियर है, थोड़ी सी घिसमिच होगी है लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए बच्चों 6 माइनस 2 आयोटा, इसी तरह 36 प्लस 4 करें कितना आता है 40। अब ये 46 के नीचे अलग कर दें और 2 आयोटा के नीचे अलग कर दें, तो 6/40 अलग हो गया, 2/40 आपने अलग लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 के टेबल पे दोनों जाते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 20 ज़ा 40, तो 3/20, और इसी तरह 2 1 ज़ा 2 2 20 ज़ा 40, तो ये 1/20 आयोटा। तो ये आपके पास दूसरा मेथड है, तो ये जो है आपके पास क्या इसका आंसर निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने साथ एक नोट लिखा हुआ है क्या, कि यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड फ्रॉम बोथ, कि आप इस मेथड से क्वेश्चन को कर लें सॉल्व मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले से, या फिर इस तरह रैशनलाइज करके करें, दोनों मेथड ठीक हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसका देखें थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में मैंने बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है वही लगा के किया, वो ज़रा ईजी है। सिंपली इसको कह दें a, इसको कह दें b, तो a आ जाएगा 7 और b आ जाएगा -3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला लगाएं, a डिवाइडेड बाई a की 2 प्लस b की 2, कोमा माइनस b डिवाइडेड बाई a की 2 प्लस b की 2। a की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, देखें तो a की जगह मैं लगा दिया 7, नीचे डिवाइड का साइन आ गया, और नीचे a की 2 आ रहा है तो 7 की पावर 2, उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। उसके बाद फार्मूले में b की 2 आता है, तो b क्या दिया हुआ -3, ये पूरा -3, ये -3b आ गया, और ऊपर b के क्या आ रहा है स्क्वायर, तो ये बस स्क्वायर आ गया। कोमे की जगह यहाँ फार्मूले में कोमा आ गया, माइनस ये माइनस बाहर आ गया, और b की वैल्यू, b की क्या वैल्यू है बच्चों, ये b की वैल्यू -3, तो ब्रैकेट में b की वैल्यू क्या आ गई -3, और नीचे डिवाइडेड बाई a की 2, a था 7 7 की 2 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है -3 का स्क्वायर, तो ये आपने यहाँ तक फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। इसको सोल्व करें, देखिए 7 इसी तरह 7 का स्क्वायर नीचे होता है 49, और प्लस इसी तरह -3 का स्क्वायर आता है +9, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये 3 आ गया, और 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसी तरह -3 का स्क्वायर में +9। इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ऊपर 7 इसी तरह आपके सामने लिखा आएगा, 49 में 9 जमा करें 58, कॉमा 3 इसी तरह 49 में 9 जमा करें 58। अब ये कॉमा की फॉर्म में आपके पास जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। इसको जब हमने ब्रैकेट हटानी है तो किस तरह हटानी है, ये इसी तरह लिख देना है, ये 3/58 प्लस के साथ ये इसी तरह लिख देना है, साथ इस नंबर के साथ आयोटा लिख देना है, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है। क्लियर है बच्चों, सेम काम हमने यहाँ पर किया, देखें ये जो इसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट में भी हमने यही मेथड यूज़ किया है, यही फार्मूला लगाया, देखें a की 2 a डिवाइडेड बाई a की 2 प्लस b की 2, कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाई a की 2 प्लस b की 2। a क्या है स्क्वायर रूट 5 है, आयोटा वाले को हम कहते हैं b, देखो इसको हम b कह रहे हैं और बगैर आयोटा वाले को k कह रहे हैं। a आ गया स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ ऊपर a है तो a की जगह क्या लगा देना, मैंने स्क्वायर रूट 5 लगा दिया, नीचे डिवाइडेड बाई a की 2 था, तो a हमें क्या दिया हुआ, ये देखें a हमने लिया हुआ स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये प्लस फार्मूले वाला आ गया b की 2, b क्या दिया हुआ -4, तो -4 का स्क्वायर, उसके बाद कॉमा, उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या b की वैल्यू, ये माइनस आ गया, माइनस यहाँ आना था माइनस, और b की क्या वैल्यू है -4, ये b की वैल्यू -4, तो माइनस इंटू -4 मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 4 लिख दिया, और नीचे a की 2, a क्या दिया हुआ है आपको स्क्वायर रूट 5 दिया है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, प्लस b क्या दिया हुआ -4 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब फार्मूले को जो है हमने वैल्यूज लगा ली, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट 5 इसी तरह, नीचे आपके पास ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास बच्चों 5 रह जाएगा, प्लस इसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, कोमा इसी तरह 4 इसी तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो गया 5 आ गया, प्लस इसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू बन गई। इसको सिंप्लीफाई करें, देखें स्क्वायर रूट 5 इसी तरह 16 प्लस 5 21, 4 इसी तरह 16 प्लस 5 21। अब इसको जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे तो पहली वैल्यू इसी तरह, प्लस दूसरी वैल्यू प्लस के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस इसी तरह साथ आयोटा आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका क्या निकला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें
क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टीज दी हुई है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, तो वो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज को अपने बच्चों क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करें z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव। मतलब z1 प्लस z2 करें या फिर z2 को z1 में प्लस करें तो आंसर सेम निकलेगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं बच्चों इसको, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके दो मेथड है। एक के लेफ्ट हैंड साइड अलग लें, उसको हल करें, दूसरी राइट हैंड साइड लेके उसको अलग करें और लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल दिखा दे तो वो भी ठीक है। मैं ज़रा आसान करके शॉर्ट करके करवा रहा हूँ ताकि बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन ना हो कि इतना लंबा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन आपने लिख लिया z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया। z1 की जगह z1 की वैल्यू लगाएं, क्या दी हुई है, 2 प्लस 5 आयोटा दी हुई है, तो z1 की जगह आ जाएगी ये 2 प्लस 5 आयोटा। ये मैंने 2 प्लस 5 आयोटा लिख दिया, प्लस की जगह मैंने प्लस लिख दिया। z2 बच्चों आपको क्या दिया हुआ, ये देखें 1 माइनस 3 आयोटा, तो z1 की जगह z2 की जगह लगा दिया 1 माइनस 3 आयोटा, ये मैंने लगा दिया। इक्वल्स टू की जगह इक्वल टू, z2 की जगह दोबारा से z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा लगा दिया, प्लस की जगह प्लस, z1 की जगह z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, ये मैंने ये लगा दी। क्लियर। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, बगैर आयोटा वाले को बगैर आयोटा वाले में प्लस करना है, और आयोटा वाले नंबर को जिसके साथ आयोटा यानी आई लिखा हुआ है उसको मैंने आई वाले के साथ प्लस या माइनस जो हो रहा होगा वो करना है। तो देखें यहाँ पर प्लस का 2 है बच्चों, यहाँ पर प्लस का 1 है। 2 प्लस 1 क्या होता है 3, यहाँ प्लस का 5 आयोटा या माइनस का 3। 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा करें, कितने आयोटा रहते हैं 2 आयोटा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का, तो प्लस का 2 आयोटा। तो लेफ्ट तरफ ये आंसर निकला है 3 प्लस 2 आयोटा। इक्वल्स टू की जगह ये हमने इक्वल टू इसी तरह लगा दिया। अब राइट हैंड साइड को हम सोल्व करें साथ ही, देखें ये 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 प्लस 2 करें 3, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा करें तो माइनस 3 प्लस 5 कितना होता है, प्लस का 2, साथ ही आयोटा तो प्लस का 2 आयोटा। तो आप देख सकते हैं बच्चों के लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी निकल रहा है 3 प्लस 2 आयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी निकल रहा है 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो ये क्या होगा, वेरीफाइड। तो इसमें आपने क्या लिख देना है, वेरीफाइड लिख देना है, प्रूव नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, वेरीफाइड लिखना है। अब इसके बाद इसका देखिए सेकंड पार्ट में z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये किस लिहाज से है, ये मल्टीप्लाई के लिहाज से। ठीक है, क्यों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, और ये जो मल्टीप्लाई वाली हो रही है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने क्या किया, z1 की जगह z1 की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ मल्टीप्लाई लगाएं, या डायरेक्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट में लिख दें, एक ही बात है। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 1 माइनस 3 आयोटा, आप चेक कर सकते हैं कि z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ मैंने 1 माइनस 3 आयोटा ये पुट की हुई है। इक्वल्स टू कीजिएगा बच्चों, इक्वल्स टू z2 की क्या वैल्यू मैंने पुट की हुई है, ये 1 माइनस 3 आयोटा, ये मैंने दोबारा से यहाँ पर लगा दी 1 माइनस 3 आयोटा, और मल्टीप्लाई z1 है वो क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, तो z1 की जगह क्या लगा दी 2 प्लस 5 आयोटा। अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, लेफ्ट तरफ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगा और राइट तरफ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगा। तो देखें लेफ्ट तरफ बच्चों ये 2 को मैं पहले 2 को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने लगूँ, तो मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 होता, ये मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 होता। उसके बाद प्लस 5 होता, तो मैंने लिख लिया प्लस 5 होता मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 होता, तो मल्टीप्लाई 1 माइनस 3। मतलब 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 5 होता लिख के इसको इस पूरी ब्रैकेट से मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर है। सेम काम बच्चों मैंने यहाँ पर करना है, इस 1 को पहले मैंने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके 2 प्लस 5 होता लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा को मैंने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट्स 2 प्लस 5 आयोटा। यहाँ तक ओके। अब बच्चों जो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है नंबर उसको अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करवाएं। देखिए 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6 होता है, और 7 आयोटा तो माइनस 6 आयोटा आ गया। प्लस इसी तरह 5 आयोटा को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 5 1 ज़ा 5 आयोटा 1 ज़ा आयोटा, तो 5 आयोटा आपके पास ये आ गया 5 आयोटा, प्लस माइनस ज़ार माइनस 5 आयोटा को बच्चों माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 5 माइनस 3 ज़ार माइनस 15 ये बन जाते हैं। आयोटा को आयोटा से करवाएं तो आयोटा की पावर 2 होती है, और बच्चों मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी या स्टार्ट में भी कि आयोटा की पावर 2 क्या होता है, -1 होता है। तो 5 माइनस 3 ज़ार माइनस 15, आयोटा को आयोटा से क्या आ गया, आयोटा की 2 यानी कि -1। इक्वल टू की जगह यहाँ पर इक्वल टू आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 5 आयोटा से करें तो 1 5 ज़ार 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को अब अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, माइनस 3 2 ज़ार माइनस 6, साथ ही आयोटा माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 3 5 ज़ार माइनस 15,
आयोटा को बच्चों आयोटा से करवाया तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 2 आएगा, और आयोटा के 2 क्या होता है -1, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद देखें ये 2 इसी तरह हमने क्या करना है बच्चों, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, इक्वल टू से इस तरफ वाली वैल्यूज़ को इधर ही हल करना है सारा, इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू को उधर ही। ये नहीं करना है कि इधर की कुछ वैल्यूज़ इधर लिख दो, इधर की कुछ वैल्यू इधर लिख दो, ये काम नहीं करना, ठीक है। अब देखें ये स्टेप हमारे पास बन गया है। अब 2 को इसी तरह लिखो, आयोटा वाले ये आ रहे हैं, ये -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा कितना होता है, 6 में से 5 निकाले 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, तो माइनस का 1 आयोटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस 15 1 15, तो ये आपके पास बन गई यहाँ तक, ये चीज़ आ गई, क्लियर। सेम काम यहाँ पर करें कि 2 इसी तरह आयोटा वालों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो करें, तो प्लस का 5 आयोटा माइनस का 6 आयोटा, +5 -6 कितना होता है -1, तो ये -1 आ गया, और साथ आयोटा दोनों में, तो ये आयोटा आ गया, -1 आयोटा आ गया, -6 + 5 -1 आयोटा, क्लियर। माइनस माइनस और प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा 15। अब बच्चों मजीद इसको सॉल्व करते हैं, देखें 15 भी बगैर आयोटा वाला है और 2 भी बगैर आयोटा वाला है, तो दोनों को प्लस करें, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस होंगे 2 और 15 17, और ये -1 आयोटा, ये माइनस आयोटा लिखे हैं, -1 आयोटा एक ही बात है, तो 15 + 2 17 माइनस आयोटा ये आ गया, इक्वल्स टू की जगह इक्वल टू डालें, 15 + 2 17 माइनस आयोटा ये आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखें नेक्स्ट पार्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट में आपको बच्चों ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि Z1 + Z2 + Z3 इक्वल्स टू Z1 + Z2 + Z3, मतलब ये पहले 2 नंबर्स को प्लस कर लें, फिर तीसरे में प्लस करें, या फिर पहले को इसी तरह छोड़ के पहले अगले 2 नंबर्स को प्लस करें, फिर पहले वाले में प्लस करें, तो आंसर क्या निकलता है, सेम निकलता है, ठीक है। इसको बच्चों बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि ये एडिशन के लिहाज से और ये यहाँ पर भी ऐड है, यहाँ पर भी ऐड है, तो ये क्या होगी, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू बच्चों एडिशन, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, देखें एक Z1 है, एक Z2, एक Z3, तो हम एसोसिएट करते हैं, पहले 2 को कर लें या फिर आखिरी 2 को कर लें, तो हम एसोसिएट करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। इस Z1 + Z2 करें, फिर आंसर Z3 के साथ ऐड करें, या Z2 Z3 को ऐड करके फिर आंसर Z1 में ऐड करें, तो आंसर लेफ्ट और राइट का इक्वल निकलेगा, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने लगे, तो मैंने बड़ा शॉर्ट सा किया हुआ, देखें Z1 की जगह पहले सबसे पहले ये देखें, ये ब्रैकेट है तो मैंने इसको बड़ी ब्रैकेट से जाहिर कर दिया। Z1 की जगह मैंने Z1 की वैल्यू लिख दी 2 + 5 आयोटा, प्लस की जगह प्लस, Z2 की जगह मैंने Z2 की वैल्यू लिख दी 1 - 3 आयोटा, ठीक है। ये ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, और प्लस इसी तरह Z3 की जगह मैंने Z+ आयोटा, ये Z3 की वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज ही मैं आपके सामने यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने बच्चों Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू क्वेश्चन से लिखी हुई है। अब ये मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पर लगा दिया, Z1 की जगह Z2 की जगह और Z3 की जगह, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, Z1 की जगह दोबारा से Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा ये लिख दी, प्लस की जगह प्लस। अब चूंकि ब्रैकेट Z2 और Z3 के इर्द गिर्द आ रही है बच्चों, तो हमने Z2 + Z3 के इर्द गिर्द ये हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी है, बड़ी ब्रैकेट लगाई। Z2 की क्या वैल्यू दी हुई है 1 - 3 आयोटा, मैंने लगा दिया 1 - 3 आयोटा, बीच में प्लस है प्लस, Z3 की जगह 2 + आयोटा, तो 2 + आयोटा, और ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ये वाली ब्रैकेट की जगह ये आ गई, क्लियर। अब हमने बच्चों पहले ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इसको सॉल्व करना है, बाकी साथ जो लिखा हुआ उसको हमने नीचे ऐसे ही उतार लेना है। तो देखें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आयोटा के बगैर है 2 और यहाँ पर आयोटा के बगैर है 1, तो बाहर प्लस है, तो ये +1 और 2 कितने हो जाएंगे, +3 हो जाएगा। प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करें बच्चों, क्या बच जाता है 2 आयोटा, क्लियर। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करने से मेरे पास ये नंबर आ गया 3 + 2 आयोटा, और साथ ये क्या लिखा हुआ 2 + आयोटा, तो मैंने इसको इसी तरह लिख दिया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख दिया, और ये 2 + 5 आयोटा इसी तरह, ये प्लस मैंने इसी तरह इसको सॉल्व किया। देखिए 1 है और यहाँ पर +2 है, 1 प्लस ये वाला 1 प्लस का है और ये +2 भी प्लस का है, 1 + 2 करें आंसर 3 आता है, -3 आयोटा और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस आयोटा के साथ प्लस प्लस और प्लस, तो -3 आयोटा और प्लस का आयोटा, -3 आयोटा और प्लस का आयोटा बच्चों कितने रह जाते हैं, -2 आयोटा, तो मैंने लिख दिया -2 आयोटा, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं क्योंकि बाहर प्लस से फर्क नहीं पड़ता। अब देखें रियल, ये 3 भी रियल नंबर है और ये 2 भी रियल नंबर बगैर आयोटा वाला, तो ये 2 और 3 को यहाँ पे +2 है, यहाँ भी +3, तो ऐड हो रहे हैं, 3 + 2 5, ये प्लस का 2 आयोटा और ये प्लस का आयोटा, 2 आयोटा + 1 आयोटा 3 आयोटा, ये आ गया 5 + 3 आयोटा। सेम अब यहाँ पर देखें 2 प्लस का और ये 3 भी प्लस का, ये 3 + 2 ये क्या आ गया 5,
5 आयोटा और -2 आयोटा, कितने बच के 3 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे भी आंसर आ रहा है 5 + 3 आयोटा, राइट पे भी आ रहा है 5 + 3 आयोटा। तो ये आपके पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, वेरीफाई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब फिर से बच्चों 4 पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहे हैं Z1 Z2 और Z3, Z1 Z2 Z3, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है फिर, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या मल्टीप्लाई भी यूज करते हैं, डॉट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो देखें Z1 मल्टीप्लाई Z2 Z3 ब्रैकेट में ये Z1 Z2 है इक्वल टू Z1 फिर Z2 और Z3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में। तो आपने क्या करना है, पहले आपने ये Z1 और Z2 जो ब्रैकेट में आप इनके इसको लिख लेना बड़ी ब्रैकेट में, और Z1 की जगह ये Z1 की वैल्यू लिख देनी है, फिर छोटी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई Z2 की जगह Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, और Z3 की जगह ये Z3 की ब्रैकेट लिख देनी है 2 + आयोटा। क्लियर। इक्वल टू की जगह इक्वल टू Z1 की जगह ये Z1 की वैल्यू लिख दी 2 + 5 आयोटा, और Z2 की जगह 1 - 3 आयोटा, Z3 की जगह 2 + आयोटा। ये Z2 और Z3 दो वैल्यूज आ गई। बेशक आप वेरीफाई कर लें कि ये Z1 की जगह क्या आ रहा है 2 + 5 आयोटा, और ये देखें Z1 यहाँ पर क्या आ रहा है 2 + 5 आयोटा। तो ये वही वैल्यू लिखी हुई है। ये Z2 की जगह 1 - 3 आयोटा, ये 1 - 3 आयोटा, और Z3 की जगह 2 + आयोटा, ये 2 + आयोटा। तो मैंने ये वैल्यूज़ को लिख दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकल आएगा। देखिए पहले इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 - 3 आयोटा ये आ गया, प्लस 5 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट, इस 5 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से करवाए तो 5 आयोटा × 1 - 3 आयोटा, ये 5 आयोटा × 1 - 3 आयोटा, प्लस था तो यहाँ पर प्लस, ये ब्रैकेट का हमने मल्टीप्लाई करवाई ये, और बाय 2 + आयोटा ये इसी तरह आ गया। क्लियर है बच्चों। सेम काम अब हम यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड पे भी करते हैं। देखें राइट हैंड साइड पे ये 2 + 5 आयोटा इसी तरह आ जाएगा। पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये जो ब्रैकेट आ रही है ये वाली, ये ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं इस पूरी ब्रैकेट से, 1 × 2 + आयोटा ये आ गया। फिर यहाँ पर क्या -3 आयोटा डला हुआ है, -3 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, -3 आयोटा × 2 + आयोटा, -3 आयोटा ब्रैकेट 2 + आयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज करिए बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 = 2, ये आ गया। 2 को -3 से किया, 2 - 3 = -6 आयोटा, ये आपके पास बन गया। 5 आयोटा को जब 1 से करेंगे तो 5 आयोटा 1 = 5 आयोटा, प्लस माइनस ज़ार माइनस, 5 आयोटा को -3 से करें या फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ पहले लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह आसान हो जाएगा कि 5 को -3 से करें -15 आ गया, आयोटा को आयोटा से किया, आयोटा 2 आना था, आयोटा 2 का आंसर क्या होता है -1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1, और साथ ये 2 + आयोटा इसी तरह लिख दिया, इक्वल टू इसी तरह ये वाली वैल्यू इसी तरह नीचे उतार दी। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएं, 1 × 2 बच्चों आंसर क्या आएगा 2, 1 को आयोटा से करें खाली आयोटा, 1 आयोटा ज़ार आयोटा, -3 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, -3 × 2 = -6, 7 आयोटा तो -6 आयोटा, -3 आयोटा को प्लस आयोटा से, तो -3 यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 होगा, आयोटा खाली आयोटा का ही मतलब है ना कि अकेला 1 आयोटा लिखा हुआ है। तो -3 आयोटा को जब आप 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 × 1 = -3, आयोटा को आयोटा से करवाएंगे, एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, आयोटा आयोटा ज़रा आयोटा की 2 होगा, वो क्या होता है -1, तो ये -1 आ गया, और एंड में ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। क्लियर। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये आपके पास आ गया 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस, 15 1 = 15, तो ये बनेगा प्लस का 15 और ये प्लस का 2, तो 15 जमा 2 कितना होता है 17, और -6 जमा 5 आयोटा करें तो कितना होता है -1 आयोटा, तो ये आ गया। और ये सारी ब्रैकेट में थी, तो ये सारी को वैल्यू को मैंने इस ब्रैकेट में लिख दिया, और ये 2 + आयोटा को मैंने इसी तरह लिख दिया। क्लियर। इक्वल टू के बाद ये 2 + 5 आयोटा इसी तरह लिखी, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें 2 और माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 1 = 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5 आ गया, और -6 आयोटा और +1 आयोटा, -6 में से 1 निकाले, प्लस -6 + 1 कितना होता है -5, और 7 आयोटा, तो माइनस का 5 आयोटा, तो ये ब्रैकेट थी, और ये ब्रैकेट तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ बन गई। ओके बच्चों, यहाँ तक मसला तो नहीं, अगर कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 नंबर आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए 16 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से लिख दें, 16 × 2 + आयोटा, और -1 आयोटा को फिर इस पूरी ब्रैकेट से लिख दें, -1 आयोटा लिखे हैं, माइनस आयोटा एक ही बात है, तो -आयोटा × 2 + आयोटा। क्लियर। सेम काम यहाँ पे करना है, 2 को पहले 5 - 5 आयोटा से इकट्ठी से लिख दें, 2 × 2 5 - 5 आयोटा, और 5 आयोटा को लिख दें 5 × 5 - 5 आयोटा, इस 5 आयोटा को फिर लिखे 5 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में हमने लिख दिया। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो देखें 17 2 = 32, 17 1 = 17 आयोटा, और माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, -आयोटा 2 = -2 आयोटा हो जाएगा,
माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करें माइनस प्लस ज़ार माइनस आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा की टू क्या होता है -1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1। और ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस ज़ार माइनस आ गया। इक्वल टू इसी तरह 2 5 ज़ार, इसी तरह बच्चों 10 आ जाएगा, 2 -5 ज़ार -10 7 आयोटा प्लस इसी तरह प्लस 5 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 ज़ार 25 आयोटा 1 ज़ार आयोटा, ये आ गया। प्लस माइनस ज़ार माइनस आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 5 5 ज़ार बच्चों को कितना होता है 25, और आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा की टू वो बनता है -1, तो मैंने ये लिख दिया। बस आंसर इसका अब निकलने वाला है, देखें 30 और ये इसी तरह ये आयोटा वाले हैं। प्लस का 17 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, 17 आयोटा में से 2 आयोटा निकालें, प्लस का 15 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 10। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करें, -10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, तो कितने रह गए, प्लस के 25 में से माइनस का 10 निकाले, प्लस का 15 बचता है, तो प्लस का 15 आयोटा माइनस माइनस ज़ार प्लस 25 ज़ार 1 ज़ार 25। अब बच्चों देखो 34 और ये 1 आपके पास ऐड हो रहा है, तो 35 और ये प्लस 15 है होता, ये आ गया। 10 और 25 ऐड करना 35, 10 और 25 कितने होते 35, और ये प्लस का 15 है होता। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो हमने लिख दिया वेरीफाइड। अब लास्ट पार्ट में क्या है, z1 प्लस माइनस z2 इक्वल्स टू माइनस z1 प्लस z1 इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों आपके पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी की या फिर एडिटिव इनवर्स आप कह रहे हैं कि z1 और z2 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तब आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी निकल रही। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। z1 की जगह 2 + 5 आयोटा z1 की वैल्यू लगा दें, ये हमें जो ऊपर वैल्यू दी हुई है देखें 2 + 5 आयोटा ये लगा दी, और प्लस के साथ ये प्लस आ गया, माइनस z1 की जो वैल्यू है उसके साथ माइनस लगाना है, मतलब उसका एडिटिव इनवर्स लेना है। तो माइनस z1 क्या होगा, ये z1 है आपके सामने दिया हुआ है, इसको माइनस कर दें, माइनस z1 हर वैल्यू का साइन चेंज है, -2 हो जाएगा और ये -5 आयोटा, तो z1 की माइनस z1 का क्या आएगा -2 -5 आयोटा, तो ये आपने यहाँ पर लगा दिया माइनस z1 की जगह -2 -5 आयोटा इक्वल टू इसी तरह अगेन माइनस z1 क्या है -2 -5 आयोटा ये लिख दें, प्लस z1 क्या दिया हुआ 2 + 5 आयोटा ये लिख दें इक्वल टू 0। अब देखें +2 -2 से कैंसिल, +5 आयोटा -5 आयोटा से ये 0 आ गया, इस पूरी को जगह क्या आ गया कट के 0, +2 -2 से कट गया, +5 आयोटा -5 आयोटा से कट गया, तो यहाँ कोई रकम नहीं बची 0, इक्वल टू की जगह बच्चों ये इक्वल टू आ गया। इसी तरह -2 और ये +2 ये कैंसिल हो गए, और -5 आयोटा ये वाला और +5 आयोटा ये कैंसिल हो गए, तो इन यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, तो इसकी जगह आ गया 0, इक्वल टू की जगह साथ ये इक्वल टू ये वाला 0, तो तीनों का आंसर क्या निकला है 0, तो ये भी वेरीफाई होगा। गॉट इट। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वो कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये हमने सॉल्व करने हैं। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है, देखिए किस तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 1 + आयोटा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा इक्वल टू x + आयोटा वाई, एक्स और वाई की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 और प्लस 2ab, ये 2ab पहले भी लिख सकते हैं और एंड पे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें ये a है, ये आयोटा क्या है b, तो इसको कंपेयर करें, ये a1 आ गया, b क्या आ गया आयोटा। तो बच्चों a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ, देखें 1 का a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, तो +2 लिख के a की जगह मैंने लगा दिया 1, b की जगह मैंने लगा दिया आयोटा, और डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा इसी तरह, और x + 1 आयोटा वाई इसी तरह। क्लियर है, सिर्फ यहाँ पर इसका फार्मूला हमने a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर तो बच्चों आपको पता 1 ही होता है, और आयोटा की 2 आपको पता क्या होता है, वो -1 होता है। तो ये अभी प्रीवियस में हमने किया कि आयोटा की 2 क्या होता है -1, तो आयोटा 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया -1, और साथ प्लस ये प्लस इसी तरह 2 1 ज़ा 2, और आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा आ गया, और नीचे 2 - आयोटा ये इसी तरह आ गया 2 - आयोटा, और ये वैल्यू इसी तरह x + आयोटा वाई इसी तरह हमने लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये 1 प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा बचेगा और नीचे 2 - आयोटा, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा, ये वैल्यू इसी तरह आ गई। अब इस 2 - आयोटा को बच्चों हमने डिनोमिनेटर से नीचे से खत्म करना, तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। क्या कॉन्जुगेट होगा, 2 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 2 + आयोटा, तो 2 + आयोटा से डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इक्वल टू में x + आयोटा वाई इसी तरह। अब इसको सॉल्व करें। देखें सॉल्व में किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, देखें 2 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, 4 आयोटा आ गया, और 2 आयोटा को आयोटा से किया तो 2 आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा की 2 बनेगा। इस 2 आयोटा को जब हम आयोटा से करें तो ये क्या बनेगा 2 आयोटा आयोटा ज़ार क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 2, ये चीज़ बनेगी 2 इसी तरह आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा की पावर 2।
और 2 आयोटा को 2 से किया तो क्या आ गया था 4 आयोटा। अब ये 2 इसी तरह आ गया, आयोटा के 2 क्या होता है -1, ये -1 आ गया। नीचे आपने ये फार्मूला लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी। ये अभी मैंने ऊपर भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी शायद आपको बताया है कि a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला हो तो वो क्या होता है क्लोज a की 2 माइनस b की 2। तो ये a माइनस बी a प्लस बी, ये आगे पीछे हो सकते हैं, a माइनस बी पहले भी लिखा हो सकता है, a प्लस बी बाद में भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें a माइनस बी a प्लस बी क्या फार्मूला क्लोज होगा, a की 2 माइनस b की 2। a क्या था 2, 2 की 2 माइनस b क्या था आयोटा, आयोटा की पावर 2। और ये x प्लस वाई आयोटा वाई या x प्लस आयोटा वाई ये इसी तरह आ गया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, देखें 4 आयोटा इसी तरह 2 1 2 माइनस 2 आ गया, 2 का स्केयर 4 माइनस यहाँ पर बाहर माइनस आएगा, ठीक है। और आयोटा की 2 क्या होता है -1, तो ये बाहर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 इसी तरह। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था क्या 4 + 1, क्लियर है। और ये ऊपर 4 आयोटा और -2 इसी तरह, और x प्लस आयोटा वाई ये इसी तरह। अब देखें 4 आयोटा -2 ये इसी तरह लिख दें, नीचे 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आयोटा वाई इसी तरह। अब ये आपके पास ये जो 5 आ रहा है बच्चों, इसको आप 4 आयोटा के नीचे अलग कर दें और -2 के आयोट के नीचे अलग कर दें। तो मैंने तरतीब भी साथ साथ दे ली कि -2 के नीचे 5 अलग करके लिख दिया, ये स्टेप बन गया -2/5, और 4 आयोटा बाई 5 ये इस तरह लिख दिया 4/5 आयोटा, ये तरतीब दे ली। अब कंपेयर करें, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो x है, और यहाँ जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या -2/5 है। तो x आपके पास फिर क्या ये बगैर आयोटा वाला है तो -2/5 आ जाएगा, और आयोटा से साथ क्या लिखा है y, और यहाँ आयोटा के साथ क्या लिखा है 4/5, तो y क्या निकल आएगा 4/5। तो y इक्वल्स टू 4/5 और x इक्वल्स टू -2/5। गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास इसमें x और y की वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से बच्चों अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई हैं, साथ एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ 4 + 2 आयोटा। सॉल्व करते हैं, देखें 2x को पहले क्या कर लें, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो एक स्टेप लिख के करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया क्या कि 2x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से लिख लें, 2x इंटू 1 माइनस आयोटा, और फिर प्लस आयोटा वाई को इस पूरी ब्रैकेट से लिख लें प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4 + 2 आयोटा। ये मैंने एक स्टेप छोड़ा हुआ था, मैंने डायरेक्ट किया हुआ था, आपको जैसे आसानी लगे आप कर लीजिएगा। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2x आ गया, 2x को माइनस आयोटा से करें तो -2 आयोटा, 2x आयोटा या 2 आयोटा x लिख सकते हैं, क्लियर। अब आयोटा वाई को 1 से किया तो आयोटा वाई 1 जार आयोटा वाई आ गया, और प्लस आयोटा वाई को माइनस आयोटा से करा तो प्लस माइनस जार माइनस वाई, यहाँ कोई नहीं है तो खाली वाई आ जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये आयोटा और ये आयोटा मिलके आयोटा के 2 होगा, और आयोटा 2 क्या होता है -1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1, और यहाँ पर 4 + 2 आयोटा ये इसी तरह उतार दिया। अब बच्चों देखें ये 2x इसी तरह, आयोटा वाले नंबर्स आपके पास कौन से आ रहे हैं, ये आ रहा है एक ये आयोटा वाला है, ये दो नंबर आयोटा वाले, तो बाहर आपने लिखना प्लस ही है, अंदर वैल्यूज़ जो है आयोटा कॉमन है, ये आयोटा यहाँ से कॉमन आ गया, ये प्लस का वाई था, ये प्लस वाई है ना, तो मैंने प्लस का वाई पहले लिख दिया यहाँ पर, और ये माइनस का 2x था ये मैंने बाद में लिख दिया, आयोटा दोनों से मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, क्लियर है। दोबारा से पॉइंट को समझ लें क्या कि बाहर आपने प्लस ही लिखना है, आयोटा यहाँ से और यहाँ से, ये दो आयोटा आपके पास नज़र आ रहे हैं, एक ये आयोटा एक ये, दोनों से मैंने ये ब्रैकेट लगा के आयोटा मैंने लिख दिया बाहर, और यहाँ क्या -2x बचना था, और प्लस का वाई को मैंने -2x बाद में लिख दिया, प्लस का वाई पहले लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर। माइनस माइनस हो गया प्लस, और वाई 1 जार वाई इक्वल्स टू 4 + 2 आयोटा, ये चीज़ आ गई। यहाँ तक ओके है बच्चों। अब इसके बाद देखें ये आयोटा वाली टर्म है, ये बगैर आयोटा का, ये बगैर आयोटा, तो इसको इकट्ठा करें, 2x को y में इकट्ठा कर दें, 2x + y बन जाएगा, ये 2x ये वाला आ गया प्लस y ये वाला, और प्लस इसी तरह ये y - 2x आयोटा ये इसी तरह आ गया, और इक्वल टू 4 + 2 आयोटा ये इसी तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें कंपैरिजन करें, जिसके साथ बच्चों आयोटा नहीं आ रहा वो यहाँ पर बगैर आयोटा वाली ये टर्म है, और यहाँ पर बगैर आयोटा वाली क्या 4 है, तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, 2x + y = 4 कंपेयर करने पे। आयोटा के पीछे क्या नंबर लिखा हुआ है y - 2x, और यहाँ आयोटा के पीछे क्या 2, तो y - 2x किसके इक्वल आएगा 2, आयोटा वाले के इक्वल आएगा, मतलब आयोटा के पीछे y - 2x है, और यहाँ आयोटा के पीछे 2 है, तो ये y - 2x 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने इसमें तीन मेथड, यहाँ पे 2-3 मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके कि एक्स या वाई के कोफिशिएंट को सेम करके मैंने इसको एलिमिनेट किया हुआ है। किस तरह करना है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दोनों इक्वेशनों को गौर करें, इक्वेशन 1 को और बच्चों इक्वेशन नंबर 2 को,
तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस वाई, अकेला वाई है, और यहाँ पर भी क्या है, अकेला वाई है। तो मैं अगर वाई प्लस है और यहाँ भी प्लस वाई, तो मैं दोनों को माइनस कर दूँ, वाई और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दिया, माइनस करना। क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ भी प्लस वाई था, यहाँ भी प्लस वाई, एक प्लस वाई ये है, एक प्लस वाई है, तो मैं माइनस कर दूँ, नीचे साइन चेंज होता है, प्लस वन माइनस वाई कैंसिल हो जाता है। तो मैंने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, लिख लिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर रहा हूँ। पहले इक्वेशन 1 है वो लिखे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आ गई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और फिर दूसरी इक्वेशन आ रही है क्या, y माइनस 2x इक्वल टू 2। तो y के इस y के नीचे इस y को रखना है, तो y ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का y आ गया, माइनस का 2x मैंने ये x वाले के नीचे लिख दिया माइनस 2x, और इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और ये 2 इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर। अब जब माइनस करना होता है बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन को माइनस करना होता है, तो क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं। यहाँ 2 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है। जब कोई साइन ना मौजूद हो तो कौन सा साइन होता है, प्लस का होता है। अब साइन चेंज करें तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर प्लस का साइन था, हमने चेंज किया माइनस। यहाँ पर 2x के साथ पहले से माइनस मौजूद था, ये देखिए 2x के साथ माइनस है, माइनस साइन चेंज करने पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब आप देख सकते हैं प्लस कब आए, और ऊपर वाला प्लस है और ये नीचे माइनस। बच्चों जब साइन चेंज करते हैं ना, तो हम ये नीचे वाले जो साइन होते हैं ना, ये हम साइन कंसिडर करते हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, ये वाला साइन, ये साइन और ये ऊपर वालों को नहीं देखते फिर। तो ये प्लस का वाई और ये नीचे वाई के साथ माइनस है, ये प्लस वाई और माइनस वाई ये हमने कैंसिल कर दिए। यहाँ प्लस का 2x है और ये प्लस का 2x, 2x और प्लस 2x 4x हो गया, तो ये आपके पास 4x आ गया। 4 और माइनस 2, 4 में से 2 निकाले क्या आ गया, 2 आ गया। गॉट इट। अब यहाँ से x निकालना है, तो 4 और x आपस में बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 उधर जाके 2 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1/2 बच गया। तो x का क्या आंसर आ गया, 1/2। अब ये जो x का आंसर निकला है, आपकी अपनी मर्जी है कि x के आंसर को आप बच्चों इक्वेशन 1 में लगाएं या फिर इक्वेशन 2 में लगाएं। तो मैंने यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया हुआ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या, पहले मैं लिख लेता हूँ, y माइनस 2x इक्वल टू 2 थी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ y, ये मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने लिख देता हूँ, y माइनस 2x इक्वल्स टू 2। अब देखें y की जगह इसी तरह y आ गया माइनस 2x, तो माइनस 2 की जगह माइनस 2 ही लिखा रहने दिया मैंने ये, और x की जगह मैंने x का आंसर क्या लगा दिया, x ब्रैकेट में आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो x की जगह आ गया 1/2 इक्वल्स टू 2, ये इक्वल्स टू 2 आ गया। अब y इसी तरह माइनस, ये इसी तरह 2 से कट गया, -1 बच गया, माइनस और 1 ये आ गया, इक्वल टू 2 आ गया। -1 इधर, इधर 1 माइनस हो रहा है, तो जब इक्वल टू से बच्चों इस तरफ आएगा, दाईं तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 क्या आ गया, 3। तो ये आपके पास बच्चों x एंड y के आंसर आ गए। अब इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो पेपर में आ जाता है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। देखें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, पहले इस a को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं, a इंटू 1 + 3 आयोटा, फिर प्लस b आयोटा को लिख लेते हैं, इस b आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं। तो b आयोटा लिख के 1 + 3 आयोटा ब्रैकेट में आ जाएगा, और इक्वल्स टू -8 + 11 आयोटा, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने में हमें क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। देखें किस तरह, a को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, a 1 ज़र क्या होता है, a ये आ गया। a को अब 3 आयोटा से करें तो a 3 ज़र 3 है, और 7 आयोटा तो 3 आयोटा ये निकल आया। इसके बाद b आयोटा को 1 से करें, ये b आयोटा और अंदर ब्रैकेट में 1 है, तो b आयोटा 1 ज़र b आयोटा, और इसके बाद b आयोटा को 3 से करें, ये b 3 ज़र 3b आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा आयोटा ज़र आयोटा की 2, वो क्या होता है -1, तो आयोटा की 2 की जगह मैंने -1 लिख दिया, और 3b ज़र 3b आ गया। क्लियर। इक्वल टू -8 + 11 आयोटा, ये चीज़ आ गई। अब बच्चों देखें, ये a आपने इसी तरह नीचे उतार लेना है, ये a इसी तरह आपने नीचे उतार लिया। इन दोनों में आपको आयोटा नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये आयोटा ये आयोटा, तो आयोटा दोनों से ब्रैकेट लगा के दोनों से बाहर लिख दें। यहाँ क्या बच गया, 3a बच गया, प्लस का और प्लस का b, तो 3a + b ब्रैकेट में आ गया, आयोटा दोनों से आपने बाहर निकाल दिया, और माइनस प्लस ज़र -3b को 1 से मल्टीप्लाई करा, 3b 1 ज़र क्या होता है 3b, ये आ गया। और ये पूरी वैल्यू इसी तरह नीचे लिख देनी है, -8 + 11 आयोटा। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। बगैर आयोटा वाला कौन सा है, एक a है, एक -3b, तो इनको इकट्ठा करके लिख दें a - 3b, और आयोटा वाली टर्म इसी तरह लिख दें +3a + b, और साथ बाहर आयोटा, और ये वैल्यू सारी इसी तरह उतार दें। अब बच्चों ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। देखें कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट होता है और साथ एक आयोटा वाला होता है, तो रियल वाला इस रियल के इक्वल आ जाएगा, a - 3b -8 के इक्वल, ये चीज़ बन गई। आयोटा के पीछे जो नंबर लिखा हुआ क्या, 3a + b, और यहाँ आयोटा के पीछे 11, तो 3a + b किसके इक्वल निकल आया, 11 के इक्वल निकल आया। गॉट इट। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें किस तरीके से, यहाँ पर a अकेला है
और यहाँ पर क्या 3a है। तो अगर मैं इस a को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ खुद से तो 3a बन जाएगा और यहाँ भी 3a, तो 3a माइनस 3a दोनों को माइनस करूँ तो कैंसिल हो जाएगा 3a, मतलब a कैंसिल हो जाएगा, b बच जाएगा, तो आंसर निकल आएगा। आपने किसी एक को कैंसिल करना है, चाहे a को सेम बना के कैंसिल कर लें, चाहे b को सेम बना के कैंसिल कर लें। तो मैं इस इक्वेशन 1 को गौर से देखूँ तो मुझे नजर आता है यहाँ a था, इक्वेशन 2 में यहाँ पर 3a था, तो मैंने इक्वेशन 1 में इस a को 3a बनाने के लिए क्या कर दिया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो मल्टीप्लाई करें ज़रा, देखें 3 को इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3a ज़ार क्या हो जाएगा 3a, इस 3 को अब 3 से, जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ना तो हर रकम को मल्टीप्लाई करना जो इक्वेशन में आ रही है, खाली a को नहीं। 3 को a से करें 3a, 3 को इस 3 से करें 3 3 9, माइनस का 9 भी ये आ गया, 3 को -8 से करें माइनस का 24, तो ये चीज़ बन गई। क्लियर। और अब इसको मैंने माइनस किससे करना था, इक्वेशन 2 से, क्योंकि इक्वेशन 2 में भी 3 है, तो मैंने लिख दिया माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 3a प्लस b इक्वल टू 11, इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया 3a प्लस b इक्वल टू 11, ये चीज़ आ गई। क्लियर है बच्चों। अब मैंने माइनस करना है, ये इक्वेशन दोनों माइनस हो रही है, तो माइनस करने में क्या होता है, साइन चेंज करते हैं हम खुद से, साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 11 क्या आ रहा है, प्लस का था, यहाँ कोई साइन नहीं था प्लस, तो नीचे मैंने साइन चेंज किया माइनस। यहाँ पर b प्लस का, तो मैंने नीचे साइन चेंज किया माइनस। यहाँ कोई साइन नहीं था, प्लस का था, देखिए यहाँ पर 3a के साथ प्लस है ना, तो ये प्लस 3 है, यहाँ b के साथ ये प्लस है, ये प्लस 11 के साथ ये प्लस है, तो ये प्लस। मैंने साइन चेंज की, ये माइनस और ये माइनस। अब आप देख सकते हैं प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, ये कैंसिल हो गया आपके पास बच्चों। और तो माइनस का 9b और माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस 9 और ये अकेला 1 भी है, तो -9 -1 -10 भी हो जाएगा। इक्वल टू की जगह ये इक्वल टू आ गया। अब माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएंगे। अब ये बच्चों -10 जो है ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा -10, इसके नीचे -35 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों माइनस को माइनस से कट करें, 35/10 किस पे डिवाइड होता है, 5 के टेबल पे, तो 5 7 35 और 5 2 10, तो b का आंसर क्या निकल आया 7/2, ये b का आपके पास आंसर आ गया। अब इस b की वैल्यू को हमने बच्चों कहाँ पे पुट किया, देखें इक्वेशन 2 में पुट किया, ये मैं इक्वेशन 2 3a प्लस b इक्वल टू 11 है, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो पहले मैं 3a प्लस b इक्वल टू 11 यहाँ लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 पूरी लिख लेता हूँ, 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, ये मैंने लिख ली। अब वैल्यू लगानी है, b की जगह क्या लगा देना मैंने 7/2, तो देखिए 3a की जगह 3a, प्लस की जगह प्लस, b की जगह मैंने ये b की वैल्यू लगा दी 7/2, ये 7/2 लगा दिया, इक्वल्स टू 11 ये चीज़ बन गई। अब 3a को इसी तरह उतार रहे हैं, इक्वल टू को ये इसी तरह आ गया, 11 इसी तरह, ये जो प्लस 7/2 है इधर, जब ये इक्वल टू से राइट तरफ जाएगा ये क्या बन जाएगा -7/2, तो ये माइनस इधर से इधर आया -7/2 हो गया। गॉट इट बच्चों। अब ये 3a इसी तरह आ गया नीचे, ये इक्वल टू इसी तरह, 11 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया 1 और इक्वल टू 7/2, ये चीज़ आ गई। अब एलसीएम ले लें दोनों का, 1 2 ज़ार क्या होता है 2, तो नीचे आ गया 2। एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को पता है, फिर अब दोबारा से बता देता हूँ कि जब नीचे दो डिफरेंट नंबर डिनोमिनेटर में हों बच्चों, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, नीचे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करवा के हम क्या करते हैं, 2 1 2 नीचे लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 2 11 22, और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई 1 7 7 यहाँ लिखते हैं, बीच में जो साइन होता है वो साइन इसी तरह आ जाता है, और इधर 3a था तो 3a इसी तरह लिखा रहने दिया। अब 22 में से 7 निकालें, आपको पता है 15 होता है, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह आ गया, और 3a इसी तरह 7 आ गया। अब हमने a निकालना था, तो 3 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 3 इधर आके 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, ये बनेगा, अगला स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ, a इसी तरह 15/2 था, ये 3 यहाँ पर यहाँ आना था, तो यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, 3 2 6 बन गया, तो 15/6। अब ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 3 5 15, 3 2 6, तो बच्चों a का फिर आंसर क्या निकला है 5/2। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आई है तो आपने कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार भी करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।